यो खाना पकौड़ा चाय पियो संग में आलयं करुणोदयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवां मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये इष्टसिद्धये। मंत्र 61 61वां। अथ अधुना अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभववाक्यार्थो वर्ण्यते। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंड अर्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयं ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिः उदेति। साधु चित्प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक् अभिन्नम् अज्ञातं परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानमेव बाधते। तदा पटकारणतन्तु बाहे पटताहवत् अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तत् अंतर्भूता अखंडाकारकारिता चित्तवृत्तिः अपि बाधिता भवति। तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि यथा दीपप्रभादित्य प्रभावभासना भासनसमर्था सती तयाभिभूता भवति। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगाभिन्न परब्रह्म अवभासनात् अर्हतया तेन अभिभूतं स स्वउपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्वात् प्रत्यक् अभिन्न परब्रह्म मात्रं भवति। इसी मंत्र को देख रहे थे। आज देखेंगे सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक् अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानमेव बाधते। इस पे चिंतन होगा। चित्त प्रतिबिंब सहिता सती चित्त प्रतिबिंब सहिता सती क्या साधु सा मतलब यहाँ वृत्ति
वृत्ति, वृत्ति का मोटे शब्दों में थॉट ले लीजिए, मतलब उसका वृत्ति का बहुत ज्यादा अंग्रेजी में कोई वो नहीं, लेकिन थॉट आप कह सकते जो निकटतम है। तो चित्त वृत्ति, चित्त प्रतिबिंब सहिता। देखो, चित्त वृत्ति में बिना प्रतिबिंब के चित्त वृत्ति नहीं, बिना प्रतिबिंब के चित्त वृत्ति नहीं। इसलिए कहा साधु वो जो वृत्ति है चित्त वृत्ति, चित्त प्रतिबिंब सहिता, वो अकेली नहीं है वृत्ति। अकेली होने से क्या है, वो जड़ हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकती। तो चित्त बिंब, चित्त प्रतिबिंब सहिता, चिदात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसे कहते हैं चिदाभास। और चित्त वृत्ति में, चित्त वृत्ति जो है वो चिदाभास के सहिता, चिदाभास के बिना नहीं। तो चिदाभास के साथ में संलग्न होने से, युक्त होने से फिर क्या करती है ये चित्त वृत्ति? चित्त वृत्ति जो है अज्ञान का नाश करने के लिए, दूसरे शब्दों में या तो अज्ञान का नाश कहो या वस्तु को प्रकाशित, बात एक ही, अज्ञान का नाश करके जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उस वस्तु को प्रकाशित करने में समर्थ होती है। ये किसके साथ में वृत्ति होती है समर्थ? ये वृत्ति होती है चिदाभास के साथ में, चित्त प्रतिबिंब के साथ में। चित्त प्रतिबिंब के साथ में संलग्न होने से जो चित्त वृत्ति है वो अज्ञान को नाश करने में समर्थ होती है और साथ में उस वस्तु को प्रकाशित भी करती है, अर्थात दिखाती है। और अगर चिदाभास का सहयोग ना हो, चिदाभास उसमें ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये जड़ हो जाएगी, फिर ये कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगी। इसकी जो अपनी सामर्थ्य है ही नहीं वृत्ति की, वृत्ति की सामर्थ्य चिदाभास युक्त जब होती है तभी हो, वरना वृत्ति की सामर्थ्य नहीं। और किसी भी चीज को दिखाने में, प्रकाशित करने में इसका समर्थ भी नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा सातु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म। ये बड़ा महत्वपूर्ण, प्रत्यक अभिन्नम। प्रत्यक अभिन्नम मतलब क्या? ये हमारा आत्म तत्व, ये प्रत्यक चैतन्य। और ये क्या है? ये भी हमें अज्ञात नहीं। हमें ज्ञात क्या कराएगी? ये जो चित्त वृत्ति। कौन सी चित्त वृत्ति? जो ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से, तत्वमसि के उपदेश से उत्पन्न होने वाली अखंड कार्यकारिता वृत्ति, ये वृत्ति ये क्या करेगी? ये हमें जो प्रत्यक अभिन्नम, जो चैतन्य तत्व है, जो प्रत्यक है, अंतरतम है और अभिन्न है, भिन्न नहीं, किससे अभिन्न है? पर ब्रह्म से अभिन्न है, परम ब्रह्म से अभिन्न है। वो जो परम ब्रह्म है उससे अभिन्न क्या चीज? ये प्रत्यक अभिन्नम, क्योंकि अज्ञात है। ये क्या करेगी? ये जो तत्वमसि उपदेश से, ये वेदांत के उपदेश से उठने वाली वृत्ति, ये क्या करेगी? जो अज्ञात तत्व है उसको ज्ञात करा देगी, उसको प्रकाशित करेगी।
अज्ञात को ज्ञात करा देगी। और अज्ञात क्यों का? क्योंकि अज्ञान है इसलिए अज्ञात है, अज्ञान है। अर्थात अज्ञान का मर्दन करके, अज्ञान का नाश करके, तो जो पर ब्रह्म प्रत्यक्ष आत्मा उससे जो अभिन्न है उसको क्या करेगी? ये वृत्ति उसको प्रकाशित करेगी। और तद्गत अज्ञानम एव बाधते। और होता क्या है? प्रकाशित करेगी क्या? क्या अभी तो प्रकाशित नहीं है क्या? अरे वो स्वयं प्रकाश है, परम ब्रह्म, उसको क्या प्रकाशित करेगी? तो क्या करेगी? उसके संबंध में जो अज्ञान है वो अज्ञान का नाश कर देगी। वो उसको कहां से प्रकाशित करेगी? उसको कहां से? ये तो खुद उसके आधार पर चल रही है, ये खुद उसके आधार पे, ये क्या उसको प्रकाशित करेगी? और ये वृत्ति, लेकिन ये कैसे करेगी? इसका इसके साथ में जो ये चिदाभास है, जो प्रतिबिंब है, जो चिदाभास है, जो प्रतिबिंब है, उसके साथ में संलग्न होकर के करेगी। और चिदाभास के साथ में संलग्न होकर के करेगी, और बिना चिदाभास के नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ है, जड़ है, तमस है, इसलिए प्रकाशित नहीं कर सकती। और चूंकि अज्ञातम, अज्ञातम, तो अब आप देखिए, जो अज्ञात होता है वही ज्ञान का विषय होता है। जो अज्ञात है वही ज्ञान का विषय होता है, वही प्रमा का विषय होता है। जो ज्ञात है वो ज्ञान का विषय कहां से होगा? ज्ञान का विषय नहीं होगा, वो प्रमा का विषय नहीं होगा। तो जो अज्ञात है वही ज्ञान का विषय होता है। और यहाँ पे चूंकि परम ब्रह्म हमको अज्ञात है, हमको परम ब्रह्म अज्ञात, अगर ज्ञात हो तो फिर ये विद्या क्यों सीख रहा है बैठ करके? फिर ये वेदांत का श्रवण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अज्ञात है, और उस अज्ञात तत्व को जानने के लिए साधन वेदांत है। इसलिए वेदांत के द्वारा हम अज्ञान का मर्दन कर रहे हैं। और वो कहीं बैठा नहीं है, प्रत्यक्ष, बड़ा स्पष्ट यहाँ पे कहा, कैसे? प्रत्यक्ष अभिन्नम, वो जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो प्रत्यक्ष और अभिन्नम, उससे अभिन्न है। क्या चीज? परम ब्रह्म। लेकिन चूंकि अज्ञात है, और अज्ञात है मतलब क्या? अज्ञान है, अज्ञान की वजह से अज्ञात है। तो वो वृत्ति, गुरु उपदेश से उठने वाली वृत्ति तत्वमसि के द्वारा जब सारी शंकाओं का बात हो गया, सारे अज्ञान का बात हो गया, ज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर यही वृत्ति ये ब्रह्म को लक्ष्य करके, ब्रह्म की ओर संकेत करके, और ये वृत्ति हमें क्या करेगी? अज्ञान को नाश करके जो अज्ञात है, अज्ञात ब्रह्म है, जो अज्ञात तत्व है, उसका ज्ञान करा देगी। ये उसका ज्ञान कराएगी। और अब यहाँ परम शब्द जो है ना, परम शब्द से ये जो अज्ञान उपहित ब्रह्मा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, यहाँ उससे अलग करके अज्ञान उपहित ये जो कार्य ब्रह्म है उसका निषेध किससे कर रहे हैं? परम से कहते हैं। अर्थात ये जो अज्ञान उपहित सहित चैतन्य है, जो ईश्वर है, जो अपरम ब्रह्म है, ये उसको मत समझ लीजिए। इसलिए परम से कह करके उससे पृथक किया। अज्ञान उपहित जो चैतन्य है उससे, जो अपर ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उससे पृथक किया।
और ये किसकी तरफ संकेत किया? निरुपाधि निष्कलम निरंजनम। ये जो निरुपाधि है, निष्कल है, निरंजन है, निराकार है, अद्वय है, अनंत है, ये जो ब्रह्म तत्व है उसका वो ये उसको ज्ञात करा के, उसको ज्ञात करा के, और किस रूप में ज्ञात करा के? अपने आत्म तत्व रूप से उसका ज्ञात करा के। और कैसे ज्ञात कराया? क्योंकि अज्ञान का नाश कर दिया, अज्ञान का मर्दन कर दिया, अज्ञान का मर्दन कर दिया, अज्ञान का नाश कर दिया, और उसको दिखा करके और ये जो निरुपाधि निर्गुण परम ब्रह्म है, अब यहाँ पे कह दिया विषय कृत्य, उसको विषय कर। अब सवाल ये होता है कि ब्रह्म किसी वृत्ति का विषय कैसे हो सकता है? ब्रह्म जो है ये थोड़ा विरोधाभास लगता है। इसीलिए ये समझाने के लिए, क्योंकि गुरु उस तत्व को समझा रहा है, तो उस तत्व को समझा रहा है, अर्थात इस वृत्ति से, वृत्ति का जो अधिष्ठान है, जो प्रतिबिंब का अधिष्ठान है, जो प्रतिबिंब का अधिष्ठान है, उसकी तरफ ले जा करके, उसको संकेत करके, उसे दिखा करके, और फिर क्या होता है? ये प्रतिबिंब जो है ना, हाँ, ये प्रतिबिंब भी, ये बिंब है तो प्रतिबिंब है। चित तत्व है तभी तो चिदाभास होगा, चित तत्व नहीं है तो चिदाभास का है। और जो चित तत्व है मूलतः तो वही है। तो ये प्रतिबिंब से अपने आप को हटा करके बिंब के साथ में जोड़ना, बिंब के रूप में अपने आप को समझना, बिंब के रूप में अपने आप को समझना, यही है, यही विषय कृत्य, यही विषय कृत्य। और उसके बाद में क्या होता है? जैसे वो कैंफर, जैसे वो जो कैंफर है, जो कपूर है, वो एक आरती के पश्चात वो भगवान का दर्शन करा के वो भी क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो वृत्ति भी क्या करेगी? दिखा करके, और फिर वृत्ति का लय हो जाएगा, वृत्ति का लय हो जाएगा किसमें? एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व में, और उस ब्रह्म तत्व में ही, वो दूसरा नहीं है कोई। तो जो चित्त वृत्ति है उसका ब्रह्म की तरफ अभिमुख होना, ब्रह्म की तरफ अभिमुख होना, और जो चित्त वृत्ति, ये वेदांत श्रवण के पहले ये जो वृत्ति है, वो जो बाहरी विषयों में जो जगत में प्रवाहित होती रहती थी, वो सबसे हट करके सबके अधिष्ठान जो परम ब्रह्म है उसकी तरफ, और कैसे अखंड काराकारिता होकर वो ब्रह्माभिमुख हो जाती है। और इसीलिए ये जो ब्रह्माभिमुख का होना उस वृत्ति का, यही उसे विषय करती, यही विषय करती। बाकी ये औपचारिक है, क्योंकि उपदेश है, और उपदेश का जो तात्पर्य है अहम ब्रह्मास्मि, वो उस तत्व तक पहुंचाना है, मात्र इसका उद्देश्य। और यही जो वृत्ति है
जो सारे जगत में घूमती थी, पटर पटर करती थी, सारे जगत में, सारे विषयों में, संबंधों में, वस्तुओं में, यही सब जगह तो लगा रहता है वृत्ति सारी, मन सारा इसी तरफ लगा रहता है। और जब ये अधिकारी जब ये विवेक वैराग्य के बाद में, जब क्षमा तमा षट्क संपत्ति के बाद में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस जगत में कुछ नहीं रखा है, ये जगत जैसे चल रहा है चलेगा, अपना जो लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति है, और ब्रह्म प्राप्ति की तरफ बढ़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अज्ञान का मर्दन करके और ब्रह्माकार कैसे अखंडकार कारिता वृत्ति, और उस ब्रह्म में लगा देना, उस ब्रह्म में लग जाना, उस ब्रह्म को जान लेना, कैसे प्रत्येक प्रत्येक आत्मा के रूप में उसी ब्रह्म को जान लेना, अपने मय के अधिष्ठान के रूप में उसी ब्रह्म को जान लेना। और यही सारे संसार का अधिष्ठान है, अर्थात मेरे अतिरिक्त संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। यह है प्रत्येक अभिन्न, भिन्नता ही समाप्त हो, द्वैत समाप्त हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका बोध करा के वृत्ति भी अपने आप लय हो जाती है, वृत्ति का भी लय होगा। और अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? तदा पटकारण तंतु दाहे पट दाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कारस्य अखिलस्य बाधित्वात् तत् अंतर्भूत अखंडाकारकारिता चित्तवृत्तिः अपि बाधिता भवति। वृत्ति भी बाधिता भवति। क्या जब वो दिखाया उसमें, और दिखाने के बाद में वस्तु को प्रकाशित किया, वस्तु को जना दिया, उसके बाद में वृत्ति क्या रहेगी क्या? नहीं, वृत्ति भी दिखा करके बात हो जाएगा, लय हो जाएगी। जैसे वो आरती रूपी जो कपूर है, वो आरती रूपी कपूर वो भगवान के दर्शन कराने के बाद में वो भी बुझ जाता है, वही वृत्ति बनी नहीं है, वरना द्वैत हो जाएगा। वृत्ति अलग बनी हुई है, मतलब फिर वो मैं अलग बनाऊं और वो अलग बनाऊं, वो भी सीमित हम भी सीमित, दोनों वो भी अपूर्ण हम भी अपूर्ण, दोनों अपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण में द्वैत का मर्दन होता है, पूर्णता में द्वैत नहीं होता है, द्वैत का मर्दन हो जाता है। और पूर्णता का मतलब ही अद्वैत है, अद्वैय तत्व, अद्वैय ब्रह्म। तो यहाँ पे तो तदा पट कारण तंतु दाहे, तदा पट पट तदा पट कारण तंतु दाहे पट दाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधित्वात् तत् अंतर्भूत अखंडकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति। तो ये सारे जगत का, ये जगत क्यों दिखाई दे? तो जगत का कारण क्या है? जगत का कारण, इसका मूल कारण है अज्ञान, अविद्या। और इस अविद्या को जब ये अखंडकार कारिता चित्त वृत्ति, और कौन सी चित्त वृत्ति? ये महा उपदेश जन्य चित्त वृत्ति, जब ये चित्त वृत्ति नष्ट कर देती है, किसको? अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करती है, तो जैसे कारण के नाश हो जाने से कार्य समाप्त हो जाता है, भाई स्वाभाविक है, सिद्धांत ही, आप कारण को नष्ट करो
कार्य नष्ट हो जाएगा। तो जैसे इसी में यही उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? पट कारण तंतु दाहे। पट कारण मतलब जो वस्त्र का कारण, तंतु मतलब यही धागा, ये सूत। तो जैसे, और वैसे दाहे मतलब चलाने पर, जैसे तंतुओं के नाश हो जाने पर, तंतुओं के जला देने पर किसका नाश हो जाता है? कपड़े का भी नाश हो जाता है, पट का भी नाश हो जाता है। उसी तरीके से जब अज्ञान का नाश होता है तो अज्ञान का जो कार्य है, अज्ञान की वजह से तो संसार है सर, तो अज्ञान का जो कार्य है सारा संसार, ये भी क्या हो जाता है? ये भी भस्म हो जाता है। जब अज्ञान भस्म हो गया, कैसे भस्म हुआ? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो जो ज्ञान की अग्नि है, उस ज्ञान ने अज्ञान का मर्दन किया, और अज्ञान का नाश होते ही जो अज्ञान का कार्य है, क्योंकि कारण का नाश हुआ तो कार्य का भी नाश हुआ, तो अज्ञान के नाश होते ही अविद्या के नाश होते, सारा जो प्रपंच सारा अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये इसका भी क्या हो जाता है? बात हो जाता है, बात हो जाता है। यही तो है, अब सागर सब सूख गया। क्यों भव सागर सूख गया? क्योंकि भव सागर का जो कारण था वही मिट गया। जब भव सागर का कारण मिट गया तो भव सागर भी मिट गया, चला गया भव सागर। भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे करना। अब काहे की फिकर? अब करना कराना थोड़ी कुछ है। यही करना का मतलब यही है कि अविद्या, अविद्या का नाश हो जाना, यही भव सागर से करना, यही भव सागर से। अविद्या का नाश हुआ तो अविद्या के जो कार्य है उसका भी नाश हो गया, अज्ञान का जो कार्य है उसका भी नाश हुआ, सारे प्रपंच का नाश हुआ। और उसके बाद में फिर क्या हुआ? जो अखंडाकार कार्य जो वृत्ति है, वो वृत्ति भी ये सब करने के बाद में, अज्ञान का नाश करने के बाद में, प्रकाशित करने के बाद में, वस्तु के प्रकाशन के साथ में फिर उसके बाद में वो वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए बात यहाँ पे कहा, तद अंतर्भूत अखंड कारकारिता चित्त वृत्ति ही अभी बाधिता भवती, वो भी चली जाए। क्यों? उसका उद्देश्य पूरा हो गया। जब उद्देश्य पूरा हो गया तो आपको चित्त वृत्ति की तरफ थोड़ी लेकर के पकड़ के बैठे रहेंगे, आप सीधा अपने चिदात्मा में, उसी ब्रह्म में, उसी चिदात्मा में आएंगे, उसी में आप आएंगे, उसी में रहेंगे। तो वृत्ति क्या है? उसका भी नाश हो जाता है। और ये नाश कैसे होता है? स्वतः ही नाश हो जाता है भाई। फिर यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि जल लेगी, अग्नि जल लेगी, और अग्नि में अग्नि क्या करेगी? जो उसमें ईंधन जितना पड़ा हुआ पहले उसको जला देगी, सब जलाएगी। और जलाने के जितना, और जब तक ईंधन है तब तक अग्नि जलती रहेगी, ध्यान देना। जब तक ईंधन है तब तक अग्नि जलती रहेगी, और अग्नि क्या करेगी? उस सब ईंधन को जलाने के बाद में जब सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेगी? फिर अग्नि सबको जलाने के बाद अपने आप ही क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और उसको बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर अग्नि, वो स्वतः ही शांत हो। इसलिए चित्त वृत्ति भी इसी तरीके से अब चित्त वृत्ति भी शांत, गेट खुला रहता है ना, चित्त वृत्ति भी शांत, उसका भी लय हो जाता है, चित्त वृत्ति का भी लय हो।
और वृत्ति क्या करेगी? आग को लखा देगी, आग को दिखा देगी, तो पर ब्रह्म का बोध करा देगी। बोध कराने के बाद में इसका भी लय हो जाएगा। और लय क्यों होता है? क्योंकि अब ईंधन समाप्त हो गया कामना समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई, इसीलिए कुछ कर्म भी, सारा सब कुछ समाप्त हो गया, सारे कर्म सब कुछ समाप्त, कामनाएं समाप्त हो गई, इसलिए कर्म भी समाप्त हो गया। क्यों कामना समाप्त हो गई? अज्ञान अवस्था में कामना, अज्ञान अवस्था में कामनाएं समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा। अब ये जो अगला मंत्र है, ये जो 62 है, ये जो वेदांत में जो दिखने वाला विरोधाभास है, क्योंकि बड़ा विरोधाभास है वेदांत में विरोधाभास नहीं है, दिखने वाला। बाहर से देखने लगता है बड़ा विरोधाभास, वेदांत का प्रॉपर तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, वेदांत में बड़ा विरोधाभास है। मेरे पास एक सज्जन आए, भगवत गीता में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। भगवान कभी तो कुछ कहते हैं, कभी विरोधाभास। ये आक्षेप कौन लगाते हैं? ये आक्षेप वही लोग लगाते हैं जिन्होंने परंपरा से विद्या को सीखा नहीं, जो इधर उधर से लाके बैठ जाते हैं। कोई इधर से कोई भगवत गीता ले आए, जो इस्कॉन की ले आए, कोई किसी की ले आए, कोई गीता प्रेस की ले आए, लेके बैठ जाते हैं। कोई 8 उपनिषद ले आएंगे वहां से, गीता प्रेस वाले वो लेके बैठ जाएंगे अपने आप, क्योंकि काम धाम तो कुछ है नहीं, भाई यही करो। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, तो अध्ययन करें, किसी के साथ बैठ करके सीखे इस विद्या को, तभी है ये, वरना तो ये कहाँ का कहाँ ले जाए कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ, ऐसे लोग जो है लिखना बंद करें तो ज्यादा अच्छा, समाज में बड़ी कृपा होगी। लिखना अगर बंद करें, लिखना भी बंद करें और बोलना भी बंद करें, दोनों ही बंद करें। अपने कंफ्यूजन अपने तक रखें, अपना प्रेशर अपने तक रखें, ना कि कंफ्यूजन कहीं। विद्या को व्यवस्थित तरीके से सीखे, बोलना शुरू कीजिए, फिर लिखना शुरू करें, फिर कोई समस्या नहीं। ये स्वयंभू हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ने की बैठे, तो उसके बाद में कहेंगे कि हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी स्पष्टता है। क्या स्पष्टता है? कि भगवत गीता में विरोधाभास है, उपनिषदों में विरोधाभास है, ये स्पष्टता है। इसलिए ऐसे जो विरोधाभासी, जो दिखने में लगते हैं विरोध है नहीं, विरोधाभासी नहीं है, लेकिन दिखने में लगते हैं विरोधाभासी, कहीं कोई विरोध नहीं है। इसलिए इस तरीके के जो वक्तव्य हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, ये जीवेश्वर ऐक्य में, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, ये उस तरीके की जो यहाँ पे 62 62वें मंत्र में ऐसे ही ऊपर से दिखने वाले विरोधाभासी जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उनको लेकर के स्पष्टता की जा रही है पूज्यपाद शास्त्रकार के द्वारा। आइए देखें 62वां मंत्र। एवंच सती यन्मनसा न मनुते इति अनयोः शुद्ध्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्वा अंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्
तदुक्तं फलव्याप्त्यत्वमेवस्य शास्त्रग्रन्थि निवारितं ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय दीक्षिता इति स्वयं प्रकाशं स्वयं प्रकाशमानत्व स्वयं प्रकाशमानत्व अन्नाभासम् उपयुज्यते इति च। ये जो ऊपर से वाले विरोधाभासी, इसलिए क्या करते हैं ना, जो वेदांत को नहीं स्वीकारने वाले हैं या जो दूसरे दर्शन वाले हैं, वो इस तरीके के सेंटेंस जो लग रहे हैं सिर्फ विरोधाभास है ही नहीं। विरोध, अरे आप सही समझिए तो कोई विरोधाभास है ही नहीं। ये इस तरीके के जो दिखने वाले वाक्य हैं मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव इदम आप्तव्यम, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये तो एक हो गया। और बुद्धि आलोकन साध्य अस्मिन् वस्तु अन्यस्तमिता यदि बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव इत्यादि श्रुति स्मृतीनां यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मनसा न मनुते। अब ये देखने में अपोजिट लग रहा है। यन मनसा न मनुते अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अति अविज्ञातं विजानतं विज्ञातम् अनाशिनः अप्रमेयस्य तद्विज्ञातं त्वया विप्र यत्न विज्ञातमात्मना ताभ्याम् अन्यत् परं विप्र यत् वेद्यं विद्धि तज्जलम् इत्यादि श्रुति स्मृतीनां च परस्पर विरोधम् आशंक्य परिहरति एव च सति इति। ये जो इस तरीके के जो विरोधाभास हैं, उनके विरोधों को समाप्त करने के लिए, अर्थात जो कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो जाते हैं, उन कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए उनका परिहार करना भी बहुत जरूरी है। उसी के लिए ये मंत्र है। एवं उक्त प्रकारेण ज्ञात चैतन्यस्य वृत्ति व्याप्त्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्वे प्रतिषिद्धे सति इत्यर्थः। तदेव आह वृत्ति व्याप्यत्व इति अंतःकरण वृत्तिः आवरण निवर्त्यर्थम अज्ञान अवचिन्नं चैतन्यं व्याप्नोति इति एतत् वृत्ति व्याप्यत्वम् अंगीक्रियते। आवरण भंग अनंतरम स्वयं प्रकाशमानं चैतन्यं फलचैतन्यम् इति उच्यते। तस्मिन् फलचैतन्ये निष्कलंके चित्तवृत्ति न व्याप्नोति इति आवरण भंगस्य प्राक् एव जातत्वेन प्रयोजन अभावात् इत्यर्थः। अस्मिन् अर्थे ग्रंथान्तरं संवादयति तदुक्तम् इति वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य आभासस्यपि फल चैतन्य प्रकाशकत्व न इति अत्रापि सम्मतम् आह स्वयं प्रकाश इति। आप चूंकि यहाँ बड़ा स्पष्ट है, मन के द्वारा ही द्रष्टव्य। आप कैसे जानेंगे? तो जहाँ पे अज्ञान है, अज्ञान क्या मर्दन वही होगा। अज्ञान का मर्दन जहाँ अज्ञान वही होगा। तो ये बुद्धि में, ये मन में, या अंतःकरण में जहाँ पे अज्ञान है वहीं पे होगा ज्ञान। इसलिए कहा मन के द्वारा ही वो द्रष्टव्य, वो जाना जाए। और अब केन उपनिषद ने कह दिया कि जो मन के द्वारा ज्ञातव्य नहीं है, देखने में लग रहा। अब आइए इसका ही समाधान होगा।
अब इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि अरे भाई दिखने ये विरोध कुछ नहीं, इनमें आपस में कहीं कोई विरोध ही नहीं है। ये संदर्भ अलग अलग, लोग क्या है ना, ऊपर सेंटेंस देखा, वाच्यार्थ देख लिया, लेकिन संदर्भ नहीं जानते। संदर्भ नहीं जानेंगे, लक्ष्यार्थ नहीं जानेंगे, दोनों की तरफ पता नहीं है कि सेंटेंस इसका यहाँ पे संदर्भ क्या है। यन मनसा न मनते, इसका संदर्भ यहाँ पे क्या है। और मनस एव अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही वो जाना जाए, यहाँ पे संदर्भ क्या है ये लोग संदर्भ नहीं समझते, प्रसंग नहीं समझते, और इसके अलावा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का भी बोध नहीं है उनको। इसलिए बस देखा उल्टे सीधे इस तरीके के, बस उनको ये सब उल्टे सीधे सेंटेंस लगते हैं। वो देखा और बस उसके बाद में कहाँ जाएंगे, फिर वो जाएंगे किसी वेदांती के पास और फिर उसे दिखाएंगे देखो ये इसमें विरोधाभास, ये सारे विरोधाभास। हमारे पास एक आए थे, मैंने कहा नहीं, विरोधाभास अगर है तो आपके हेड में है, आप वहां करेक्ट कीजिए विरोधाभास। नहीं नहीं, ये तो सामने दिख रहा है ना, आपके लिए विरोधाभास है, हमारे लिए विरोधाभास नहीं। और अगर आप विरोधाभास को समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, नहीं 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 मैंने अच्छे से समझ लिया, फिर मेरे पास क्यों आए हो भाई जब आपने अच्छे से समझ लिया। दिखाने आए, नहीं नहीं मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने पास रखिए विरोधाभास, आप अपने पास रखिए। अगर आपको लगता है विरोधाभास है तो ठीक है, आप रखिए अपने पास, हमारे लिए नहीं है विरोधाभास। अब उनमें या तो इतनी वो हो, इतनी विनम्रता, और ठीक है स्वामी जी जरा हमें बताइए, क्लियर कीजिए हमको, तब तो हम आगे मुंह भी खोलें, लेकिन वो तो हमें दिखाने आएंगे और उस पर अड़े हैं वो, तो भाई क्यों आए हो मेरे पास में, अपने पास रखो विरोधाभास। वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम ये जानते नहीं ये सब, और दिखाने आए विरोधाभास। इसलिए जो स्वयंभू हैं, इन स्वयंभुओं ने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, और स्वयंभू को अपने तक रखें तो ठीक है, ये जो इधर उधर लिख करके और जाके टॉक देने लगते हैं, जाकर के प्रवचन करना शुरू कर देते, ये प्रॉब्लम क्रिएट है। एक प्रेशर है अंदर कि अब हमें दुनिया को सिखाना है, बताना है, ये प्रेशर है। इसलिए अपने तक रखें, बहुत बड़ी कृपा होगी समाज पे जो ये लिखना बंद करें और बोलना भी बंद करें। हाँ क्लैरिटी है, स्पष्टता है, जरूर बोलो। और जो स्वयंभू है उसमें कभी स्पष्टता आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से इसका परिहार होगा, ये विरोध का किस तरीके से परिहार। अब यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं कि इन दोनों में कहीं कोई विरोध नहीं है, क्योंकि संदर्भ आप देखते नहीं है, प्रसंग देखते नहीं है। तो मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, और यन मनसा न मनते, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे लॉजिक बड़ा अच्छा दिया, क्योंकि शास्त्र में चित्त वृत्ति से व्याप्य होना ये तो दिखाया गया है, क्योंकि चित्त वृत्ति जो ज्ञान उदय करती है, जो चित्त वृत्ति ज्ञान उदय करती है, उससे तो व्याप्त तो होना दिखाया गया है, किसको, ब्रह्म को। लेकिन जो चिदाभास है, चिदाभास से व्याप्त होने का निषेध किया गया। चिदाभास कैसे उसको व्याप्त करेगा, व्याप्त करेगा भाई?
जो देखिए वृत्ति में एक चिदाभास है, चित्त वृत्ति है, क्योंकि बिना चिदाभास के वृत्ति नहीं है। तो वृत्ति ने जाकर के अज्ञान का मर्दन करके उसको दिखाया, लेकिन जो चिदाभास है, जो चिदाभास है वो ब्रह्म को व्याप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि चिदाभास की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। चिदाभास का अधिष्ठान ही ब्रह्म है। और वृत्ति भी अज्ञान का मर्दन के लिए, अज्ञान का मर्दन किया और उसके बाद में वृत्ति भी लय हो जाती। क्यों? क्योंकि वृत्ति का अधिष्ठान चिदाभास और चिदाभास का भी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है। तो इसलिए जो चिदाभास है, चिदाभास के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशित होना, यहाँ पे शास्त्रकारों ने निषेध किया है। पंचदशी का ये वाक्य उद्धृत किया है शास्त्रकार ने। फल व्याप्यत्वम एव अस्य शास्त्रकृत निवारितम। और जो ब्रह्म विषय जो अज्ञान है उसके नाश के लिए, उसके नाश मतलब चित्त वृत्ति द्वारा जो ब्रह्म का विषय बनाया ना, ये अपेक्षित है भाई। वहां पे वो ब्रह्म का विषय करना ये अपेक्षित है। किसके द्वारा? वृत्ति के द्वारा। अब ब्रह्म का तो स्वयं प्रकाश है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसको चिदाभास कैसे प्रकाशित करेगा? उसको चिदाभास प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व है, जो सच्चिदानंद है, उसके स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने में चिदाभास का कहीं कोई रोल नहीं है। चिदाभास उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए यद मनसा न मनुते, यद मनसा, और मन क्या है? ये चिदाभास। यद मनसा न मनुते, उसके द्वारा वो प्रकाशित नहीं हो सकता। और वृत्ति व्याप्ति मतलब जो अंतःकरण या चित्त की वृत्ति और उस वृत्ति का विषय होना, यही वृत्ति व्याप्ति है। जब ये चित्त के अंतःकरण ब्रह्म की ओर अभिमुख होकर के उसी के ही आकार में परिणत हो जाता है, यही चित्त की वृत्ति का वृत्ति व्याप्ति है। यही चित्त की वृत्ति का ब्रह्म का व्याप्त होना है। और इसमें एक उदाहरण दिया, ये वेदांत परिभाषा का उदाहरण। यथा तडागा उदकम छिद्रात् निर्गत्य तुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वत् एव चतुष्कोणाकारं भवति, तथा दैवसमन्तकरणम् अपि चक्षुरादि द्वारा घटादि विषय देशं गत्वा घटादि विषय आकारेण परिणमते, स एव परिणामो वृत्तिः इति उच्यते। कह रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा जलाशय है, और जलाशय में कहीं छिद्र हो गया, मान लो डैम है ना, बड़े बड़े डैम बनते, अब वहां छिद्र हो गया। अब छिद्र हो गया तो क्या हुआ? वहां से छिद्र पानी वहां से निकल करके और फिर जो आसपास के जो खेत हैं, क्यारियां हैं, वो सब जगह पहुंच करके, और वो क्या करता है? उसी आकार का हो जाता है। नाली देखेगा जल तो नाली के आकार का हो जाएगा, खेत पड़ा है तो खेत के आकार का हो जाएगा।
तो जैसे जैसे सामने आकार पड़ता जाएगा, खेत है, नाली है, जो कुछ भी है, गड्ढा है, वो वही आकार लेता जाएगा। क्या? जल वही आकार लेता चला जाएगा, उसी आकार का हो जाएगा। उसी तरीके से जो चित्त वृत्ति है, ये भी क्या करेगी? सामने जैसे जैसे विषय देखेगी वैसे विषय आकार ले लेगी, विषय को व्याप्त कर लेगी। विषय आकार ले लेगी मतलब विषय को व्याप्त कर लेगी। सामने घट देगी तो घटाकार वृत्ति होगी, पट देगी तो पटाकार वृत्ति होगी। सामने जो वस्तु दिखा वैसे ही वृत्ति हो गई, विषय को व्याप्त किया वृत्ति ने और वैसे विषयाकार हो गई। और फिर उसी विषय का वो वृत्ति वो वृत्ति ज्ञानम, ये वृत्ति ज्ञान विषय को व्याप्त करके फिर वृत्ति विषयाकार ज्ञानम, विषयाकार हो जाती है। और वृत्ति जो है ये चिदाभास के बिना नहीं। चिदाभास है तो वृत्ति, चिदाभास के साथ तो चिदाभास, और चिदाभास ही वृत्ति के साथ में जाकर के सबको व्याप्त कर लेता है, विषयों को व्याप्त कर लेता है, वृत्ति के द्वारा विषयों को प्राप्त कर लेता है। और यही वृत्ति, यही वृत्ति का परिणाम। तो सामने जैसा देखा वैसे आकार ले, और आकार लेकर के वैसी वृत्ति, यही वृत्ति व्याप्ति। अब ये तो हो गई वृत्ति व्याप्ति। अब फल व्याप्ति, फल व्याप्ति यहाँ पे दिखाए ना, इति अनयोः श्रुति अविरोध वृत्ति व्याप्तित्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनम, फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनम, यहाँ इसी का प्रतिपादन है। जो फल व्याप्ति है, मतलब फल व्याप्ति क्या? जब चित्त का विषयकार रूप में परिणत हो जाना और उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है अर्थात जो चिदाभास है, वो उस विषय का प्रकाशन करता है, प्रकाशन करके प्रकाश किया और यही फल है। मतलब जो चिदाभास है प्रकाशित करेगा। चिदाभास क्या करेगा? प्रकाशित। और चिदाभास के बिना प्रकाशित नहीं होगा, चिदाभास के बिना प्रकाशित नहीं होगा, चिदाभास प्रकाशित करेगा। और अब यहाँ पे शास्त्रकार ये कह रहे हैं जो चिदाभास है ये कैसा है? ये सीमित है, ये सीमित प्रकाश वाला है, इसलिए ये ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। और क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता? क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है, ब्रह्म तो प्रकाशित है ही, इसके चिदाभास ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। लेकिन जो चित्त वृत्ति है वो क्या करेगी? वो विषय पर, ब्रह्म विषय पर व्याप्त होकर के अज्ञान का नाश करके वो भी क्या उसका भी लय हो जाएगा। और जो चिदाभास है ये प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, वो स्वतः सिद्ध है। वो चिदाभास पर थोड़ी आश्रित है, प्रतिबिंब पर थोड़ी बिंब आश्रित है, तो प्रतिबिंब है, और बिंब भी नहीं है तो प्रतिबिंब का है। तो जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है भाई, यही तो प्रकाश से चिदाभास प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं, उसी के प्रकाश से तो सारे भासमान होगा। प्रकाशित किसके प्रकाश से होगा? उसी ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होगा।
दीपक दीपक क्या सूर्य को प्रकाशित कर सकता है क्या? नहीं, उल्टा दीपक सूर्य को देख के खुद अभिभूत हो जाता है, तो अपने मूल से मिल गया तो खुद अभिभूत हो जाता है। तो ये चिदाभास है, ये चिदाभास या प्रतिबिंब, ये बिंब भूत जो ब्रह्म है, ये उसका प्रतिनिधि है। ये तो उसका क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिनिधि है। और और ब्रह्म की सत्ता पर ही वो निर्भर करता है। अब इसलिए वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपने सत्ता के लिए ब्रह्म के अधीन है। के अधीन है तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं तो प्रतिबिंब कहां से? तो इसलिए जो जगत के विषय हैं, संसार के विषय हैं, सामने जितना भी दिखाई दे रहा है, हजारों लाखों करोड़ों वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रहा है, सारे वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली जो चित्तवृत्ति है और जो ब्रह्म विषयकार चित्तवृत्ति है, बस उस पर यही एक अंतर है। तो घटपट आदि जड़ पदार्थों के प्रकाशन में चित्त वृत्ति की व्याप्ति ही ये अपेक्षित है, और साथ में चिदाभास भी अपेक्षित है। चिदाभास भी अपेक्षित है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति में चिदाभास अपेक्षित नहीं है। चिदाभास उसे प्रकाशित नहीं करता। इसलिए जब यहाँ पे ये कहा मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव इदम आप्तव्यम, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बुद्धि योगम उपासित मच्चित्त सततम भव, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन् मनसा न मनुते। तो यहाँ पे यही है कि यन् मनसा न मनुते, ये मन से खाली अपनी बैठ करके कपोल कल्पनाओं से उसको नहीं जान सकते, क्योंकि मन का भी वो अधिष्ठान है। मन से नहीं जाना जा सकता, अपने आप मन से नहीं जाना। हाँ, जब मन में तत्वमसि ये जो महावाक्य उपदेश से जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो उठने वाली ब्रह्माकार वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा वो विषय करके, ये ध्यान दीजिए, मनसा एव अनुदष्ट मनसा न मनते, मनसा एव अनुदृष्ट में मैं तो ये कहा, लेकिन कैसे मन से? अपने आप जो शास्त्रोक्त गुरु उपदेश है, जो वेदांत वाक्य से जो गुरु उपदेश है, उससे उठने वाली जो अखंडाकार कारिका वृत्ति, चित्त वृत्ति, वो मन में उठेगी, ध्यान देना। मन सहेगा अनुदृष्ट, तो ऐसी वृत्ति से अनुदृष्ट करते, और जब मनसा नाम आप अपने आप मन से नहीं जान सकते, अपने स्वतः अपने आप अपनी कल्पना से, सोच से, ये जो अपने अपने तरीके स्वतंत्र रूप से चिंतन से, मनन से, अपने आप, कोई शास्त्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं, बिना वेदांत के नहीं जान सकते। तो इसलिए विरोध नहीं है, और इसलिए ये जो देखने में लगते हैं, ये विरोधाभास कहीं नहीं है। विरोधाभास इसलिए व्यवस्थित तरीके से जब हम सीखते हैं इस विद्या को, सारे विरोधों का तब शमन हो जाता है, तब सारे विरोधों का शमन हो जाता है।
वरना ये विरोधाभासी दिखते हैं सिर्फ, और कहीं कोई विरोध नहीं। एनीवे, इसको कल और देखेंगे थोड़ा, बड़ा सुंदर पोर्शन है ये, और इसको कल और देखेंगे थोड़ा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम नमो नारायण स्वामी। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। शंकरं शंकराचार्यं केशवाचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।